ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल मलय कलंका मनुरीपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्नतान अज्ञान तिमिरान धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः शनै साराय सानुभूत्या जगासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। चार भेद किए। कौन कौन से? काय के उत्तम पुरुष कौन होते हैं जगत में? इसमें खुद का भी आकलन करना है जीव को, और जगत के जीवों में भी इस बात का आकलन कर लेना चाहिए। नहीं तो अंदर भी ठगा रहा अनादिकाल से, बाहर भी फिर ठगाएगा, अनंत काल तक पता नहीं लगेगा। बुरी तरह से ठगा है। गुरुदेव की बात याद आ रही है। कान्जी स्वामी जो थे, जिनका बहुत विरोध हुआ, पक्ष भी बहुत हुआ, वो पहले दुकान पे बैठते थे पालेज में। उनकी खुद की दुकान थी, बड़ा भाई बैठते और वो बैठते, दोनों बैठते थे। खुशहाल भाई। उनके यहाँ काम करने वाला एक लड़का था, उसका नाम सुंदर था। सुंदर रहता ना, दुकान पे काम करने वाले बच्चे रहते हैं। उसके क्या नाम तो सुंदर, पर उसको नाक में गूंगा आ जाए तो उसको निकाल करके बड़े प्रेम से खाता था। नहीं समझ में आया। जब तक अज्ञान अंधकार में है जीव, जिन्हें भगवान को भी नहीं माने, जिन्होंने की एक बात ही नहीं माने, मानने की बात चल रही है। मानते से उत्तम पुरुष की श्रेणी में आ जाता है। सिर्फ मानने की इतनी बात है। फिर मध्यम और उत्तम की बात तो आगे चलेगी, और अभी तो शुरुआत है। ज्ञानी और अज्ञानी, दो बात में सारी बात समझ जाना है। पहले उत्तम पुरुष की पढ़ तो लिया था कल, और हो भी गया था, पर फिर भी अनंत पुरुषार्थ है इसमें। पढ़ना है, पढ़ो।
इसको पढ़ना है। डॉक्टर ने भाई पढ़ो। लोगों की मित्रता को नदी के समान, प्रशंसा को गाली के समान, योग की क्रियाओं को जहर के समान, मंत्रादी कराहट को दुख के समान, लौकिक उन्नति को अनर्थ के समान, शरीर की क्रांति को राख के समान, संसार की माया को जंजाल के समान, घर के निवास को बाढ़ की नौक के समान, कुटुंब के कार्य को काल के समान, लोकनाट को लाल के समान, सुयस को नाक के नैल के समान और भाग्योदय को बिस्तर के समान जानता है। पर उत्तम पुरुष है, उसे पंडित बनारसीदास जी नमस्कार करते हैं। एक शब्द समझना चाहिए, जानता है। कोई भी जीव जो जानेगा उसको उत्तम पुरुष कहेंगे। गजब की बात है। कहां से बात उठाते हैं देखो। अनंत पुरुषार्थ है इसमें। जो ऐसा जानेगा उसकी परिणति में फिर गुणस्थान के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। तो मध्यम पुरुष, उसमें फिर गुणस्थान के हिसाब से बातें चलेगी। उत्तम पुरुष वो तो अनंत सिद्ध भगवान, जिनकी परिणति में राग द्वेष बिल्कुल नहीं है और पर्याय में उल्टा आ गई। बहुत पुरुषार्थ है ये बात सुनने में, क्योंकि जीव दूसरे को देखने की आदत है उसकी अनादिकाल से। तो दूसरे के दोष ही दोष देखता है, गुण देखना याद ही नहीं उसको। क्योंकि गुण देखना सीख जाए तो फिर तो ज्ञानी मांग पाता है, अज्ञानी नहीं रहता फिर। और यह ज्ञानी होते से ही उत्तम पुरुष के दिया बनारसीदास जी उसको उनको नमस्कार करते हैं। चार गति में हो, कहीं भी हो, कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, ये शर्त तो है। कठिन हो गया। प्रसन्न नहीं हो, कल से कह दिया था एक बार, तो जब जिनवानी के पास आओ वो प्रसन्न हो गए तो भव से पार ही समझ लेना अपने को। और एक बात और कल कही थी, अपनी तारीफ करना याद होना चाहिए। कल आए थे, ये बात सुनी थी, आज फिर आ गए, तो तारीफ का काम हो गया ना, नहीं हुआ। अभी तो हालत है कि बच्चे को कह दो कि मंदिर जाओ तो भी बहुत कठिन हो गया मामला है, बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। अब मनुष्य पर्याय कब मिले उसको। यहां तो जिन मंदिर में प्रवेश करा कि उत्तम शब्द लागू पड़ जाएगा, बस शर्त है कि एक अक्षर भी जिनवानी का समझ जाए तो। और उसमें भाव भाषण चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। अब मध्यम पुरुष क्या होता है देखो, गंभीर मामला है। सारे जगत के जीवों के साथ जीव का संबंध चला आता है और चलता रहेगा।
अगर ध्यान से ये बात अपने को समझा ली वो तो बहुत अलौकिक बात है, पर सुनने भी लग जाए प्रेम से वो भी बहुत बड़ी बात है। और साधारण में वात्सल्य हो जाए वो तो अलौकिक काम हो गया जाना। हालांकि साधारण में वात्सल्य हो और मिथ्यात्व दशा में भी बहुत होता है, उसको सम्यक्त सन्मुख कहते हैं। अगर साधारण वात्सल्य हो तो किसी को टोकना ही नहीं कि कल क्यों नहीं आए, परसों क्यों आ गया है ना, तो स्वागत करो उसका, प्रेम दो, तारीफ करो। ये तो एक समझदारी की बात है। रुलाना देना, कल क्यों नहीं आए, फिर आए तो बैठे क्यों नहीं, जल्दी क्यों चले गए, ये सब गड़बड़ है। वो जीव को जानता ही नहीं। सबका भावार्थ एक शब्द में कहते हैं। तात्पर्य भावार्थ यह है कि ज्ञानी जीव चौथे गुण स्थान की बात है। ज्ञानी जीव सांसारिक अभ्युदय को एक आपत्ति ही समझते हैं। इसका खूब वर्णन ऊपर आ गया है। संसारिक आपत्ति को आपत्ति समझे, उसमें इतनी सारी बातें आ गई हैं। समझने मात्र से, जानने मात्र से, और उत्तम पुरुष की श्रेणी में आ जाता है। कौन जीव? है ज्ञानी जीव कब से माना जाता है? बस अगर इतना समझ लिया तो जिनवाणी जो चौथे गुण स्थान वाले की या चौथे गुण स्थान में की सम्यक दर्शन की महिमा करती है वो समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं करती है। अनादिकाल से जो नहीं समझा था, जिनवाणी मिल गई है तो वो समझने की मेहनत करके ज्ञानी बन जाता है। उपादान से होगा ये काम, उसको मौका है। दिगंबर जैन मंदिर ही एकमात्र मौका है भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, यही इसी का नाम दिगंबर जैन मंदिर है। घर पे भी अभ्यास करते हैं। जिसको यहाँ रुचि हुई तो घर में भी शास्त्र पढ़ेगा, समझेगा, चर्चा करेगा, सुनेगा, टाइम लगाएगा। मध्यम पुरुष सम्यक दर्शन के बाद मध्यम पुरुष की बात करते हैं। पढ़ो। बहुत जोरदार में जोरदार बात है। भाई ज्ञानी हो गए तो समाधि होना चाहिए ना, आत्मा में लीनता भी तो शुरुआत है, बढ़ना चाहिए ना आगे। तो फिर पंचम स्थान हुए। जब आपको मालूम पड़ गया कि सुख में शांति की खान तो अपना आत्मा ही है, फिर क्यों देर करते हैं? फिर भी देर होती है। चौथे गुण स्थान में बहुत काल तक रहना पड़ता है। सब जीव का अलग अलग स्वभाव है। छोटे छोटे बालक हों और ज्ञानी होते से मुनिराज भी बन जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। है कोई भजन? निज
ये छोटा बच्चा क्या समझेगा पाठशाला का, बहुत ज्यादा समझता है। छोटा बच्चा को माँ छोटा नहीं गिनना चाहिए शरीर से, उसके ज्ञान की ताकत अपरंपार है। कोई रोक नहीं है। 8 बरस के बच्चे को सम्यक दर्शन हो गया तो ऐसे अनंत जीव हो गए हैं न हुए हैं कि 8 बरस की उम्र में ही मुनि दशा अंगीकार करके और हाथ का हाथ श्रेणी मान करके और अनंत सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे जीव की ताकत है ये अंदर। थोड़ा सा मोह की नींद से जगे इतनी देर है बस, फिर कोई रोकने वाला नहीं उसको। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन होते से ही चालू होता है, और चालू होता है तो बोलना चालू हो जाता है। अब कोई को जल्दी बढ़ जाए, कोई को देर से बढ़े, ये उसका पुरुषार्थ है। उसमें जिनवानी भी कुछ मदद नहीं कर सकती है, और उसको किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। अगर अपने को आत्मा मान लिया, किसकी जरूरत है उसको? अनादि अनंत मान लिया, आनंद का कंद मान लिया, सिद्ध की खान मान ली अपने को, और जो गड़बड़ थी अनादि काल की वो तो चौथे गुणस्थान में निकल गई, बची नहीं। याद रहेगा इतना। पाठशाला का कभी विरोध नहीं करना, जितना चले खूब इनाम दो, खूब संभालो उसको। कल एक पाठशाला की बच्ची हमारे आई थी, अर्चना नाम है उसका। और उसकी शादी हो गई, वहां गई, और उसने पाठशाला में पढ़ा था तो उसको इंटरेस्ट हो गया, तो घर में काम करती रहे कि फिर वहां बारंबार जिनवाणी सुनने के लिए सब विद्वानों के आते हैं आजकल, तो सुनती रहती है। उसको याद हो गए, कितने नए नए भजन याद हो गए, खुद ने बना दिए। एकदम इसी पाठशाला की बात है। ऐसे तो कितने ही जीव होते हैं, पाठशाला कोई छोटी बात है। वो अनादि अनंत जीव है, और उसकी ज्ञान की ताकत ऐसी है कि बस सम्यक दर्शन होने के पहले ही उसकी ताकत इतनी है कि वो एकदम पकड़ने लग जाता है बात। जिनवाणी की बात को अंदर में विचार में लेने लग जाता है। ये तो हो गई मध्यम पुरुष की बात कही। फिर से पढ़ लो एक बार, ये अर्थ पढ़ना, बस अर्थ पढ़ना है। मध्यम उत्तम पुरुष तो सम्यक दर्शन से हो गए, मध्यम पंचम स्थान से बात है शुरुआत। उत्तम है तो दिगंबर मुनिराज और अरंत भगवान आते, इतनी तो छांटना चाहिए जीव, तो उसका अंतर का पुरुषार्थ चलेगा, मानेगा तब से, और नहीं तो नहीं चलेगा। उसको थोड़ी काम का उपयोग करना चाहिए कि 14 गुणस्थान के सुना है तो नाम याद होना चाहिए उसको। अगर रुचि थोड़ी सी रुचि है तो, और पाठशाला में सब सिखा देंगे उसको। इसलिए पाठशाला लेने वाला भी धन्य है, और आने वाले बच्चे भी बहुत धन्य है, उनके माँ बाप भी धन्य है कि जो उनको पाठशाला भेज दिया है। अब अधम पुरुष का क्या स्वभाव है, ये हो गया ना। अर्थ पढ़ना है, इतना तो हो गया, इतनी देर से क्या करना। अच्छा, जिनवाणी से चाहिए।
चलो पढ़ो डॉक्टर साहब। जैसे किसी सज्जन को कोई ठग मूली खिला देवे तो वह मनुष्य ठगों का दास बन जाता है और इन ठगों की आज्ञा में चलता है। परंतु जब तक बूटी का असर मिट जाता है और उसे होश आता है तब ठगों को भला नहीं जानता हुआ भी उनके अधीन रहकर अनेक प्रकार के कष्ट सहता है। उसी प्रकार अनादिकाल का मिथ्या जीव संसार में सदैव भटकता फिरता है और चैन नहीं पाता। परंतु जब ज्ञान ज्योति का विकास होता है तब अंतरंग में यद्यपि विरक्त भाव रहता है तो भी कर्मोदय की प्रवृत्ता के कारण शांति नहीं पाता। ऐसा मुख्य पुरुष है। क्यों नहीं पाता? कि ठगों के बीच रहता हुआ भी रुचि पूर्वक ठगाते ही जाता है। उसको लगता ही नहीं कि मेरा यहाँ जीवन मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली है, कि यहाँ बर्बाद हो रही है। और ठगों की टोली मैंने कुटुंब परिवार समझ लेना बस, क्योंकि ज्यादा देर वहीं रहता है और उन्हीं के पीछे मरे जाता है। बस अनादिकाल से ऐसे चल रहा है। कितनी कड़क बात लगेगी साहब। ऐसा समझने से घर में झगड़े बढ़ जाएंगे कि झगड़े मिटने लग जाएंगे। क्या कहना है? डरो मत, हिम्मत बहादुर बनो। देखो ये बता दें मऊ जोर से बोलो। अज्ञानी की होगा तो झगड़े पड़ेंगे घर में, और अभी ज्ञानी है तो नहीं पड़ेंगे। तो कब्जा ही कर लो तो क्या होगा? मेरा पति है पर दूसरा का भाई भी हो सकता है, ऐसा? तो ये किसका दुर्ग की बात चल रही है? 6 सागर में आने वाले जितने भी परिवार वो सब सागर में, इसमें ठगों की टोली नहीं। जो आ रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं, आने तो अनंत बार आ गया है हम। सागर में हो गया ना सभी। ऐसा साधन में होना अलग बात है, और ये साधन में पहले गुण स्थान में सम्यक सन्मुख नाम पाता है, सम्यक दृष्टि नाम नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जो आदत है वो नहीं छूटती है। जैसे पत्नी है तो पति पे कब्जा कर लिया। कहाँ गए थे, देर से क्यों आए, भोजन करने क्यों नहीं आए, हम परेशान हो गए। ऐसा कई तरह की गड़बड़ है अंदर। ये तो घर घर की कहानी है। अधमाधम ये चलना ना, अधम। बहुत ही कठिन बातें चल रही हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। ये तो ठगाता ही रहेगा संसार में, ठग ही रहा है बुरी तरह से। अधम पुरुष का स्वभाव पढ़ो। Yes.
बहुत कड़क बात है। मूर्ख जो है शुभ भाव बन जाए तो उससे निर्वाण हो जाएगा, माने हम सब दुखों से पार हो जाएंगे। यह मूर्ख जीव समझता है। अब ये दिगंबर जैन धर्म के सिवाय कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगी। पढ़ना है पीछे। जिस प्रकार गरीब मनुष्य को एक टूटी कोरी हुई बड़ी संपत्ति के समान नहीं रखती है, उर्दू को संज्ञा ही प्रभाव के समान पुष्ट होती है, कुत्ते को वमन ही दही के समान रुचिकर होता है, कोए को निरोधी दाग के समान प्रिय होती है, बच्चे को लौकिक वार्ताएं गप्पे ही शास्त्रवत रोचक होती है, हिंसक मनुष्य को हिंसा ही में धर्म दिखता है, उसी प्रकार मूर्ख को पुण्यवती ही मोक्ष के समान प्रिय लगता है। ऐसा अदम पुरुष होता है। ये अदम पुरुष में पुण्य को ही रुचि जब तक है तब तक की बात है। मीठा लगता है, आत्मा पसंद नहीं आया, जिनराज पसंद नहीं आए, मुनिराज पसंद नहीं आए। क्या पसंद आया? देखो गरीब मनुष्य है, अब उसको क्या मिल जाए जरा सी फूटी कोड़ी तो उसको बड़ी भारी संपत्ति लगती है। उसको फूटी कोड़ी मैंने धन आदि मिल जाए, कुछ और खूब हो जाए, तृष्णा का पार तो है नहीं, मूर्ख बनते ही जाता है। तो माध्यम क्यों कहा कि उसको ये जिस क्षण लगना बंद हो जाएगी उसी क्षण मध्यम पुरुष की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे रिवर्स हो गया, उसको काल लगेगा व्यापार धंधे में, खाने पीने में, विषय कषाय में। अंदर लगना चाहिए ना उसको, लगेगा तो। अब देखो दृष्टांत, फिर से पढ़ दो, फिर से पढ़ो। जिस प्रकार गरीब मनुष्य को एक टूटी कोरी हुई बड़ी संपत्ति के समान भी लगती है, उनको संज्ञा ही प्रभाव के समान इष्ट होती है, कुत्ते को कमन ही दही के समान रुचिकर होता है, कोए को नीम की निगोरी दाग के समान प्रिय होती है, बच्चे को लौकिक वार्ताएं गप्पे ही शास्त्रवत रोचक होती है, हिंसक मनुष्य को हिंसा ही में धर्म दिखता है, इसी प्रकार मूर्ख को पुण्य बनने ही मोक्ष के समान भी लगता है। ऐसा अधम पुरुष होता है। एक रामजी भाई का नाम सुना होगा, जम्बू सुना है? सोनगढ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। माने जितना भी है सब उनकी, बड़े भारी वकील थे पहले। उन्होंने ये दृष्टांत दिया था कि पुण्य भाव को भला लगता है वो मध्यम पुरुष, मूर्ख मोक्ष के समान पे लगता है। मतलब उसको न तो अरहंत भगवान पसंद है, न साधक दशा पसंद है, न आत्मा पसंद है, कुछ भी पसंद नहीं होता, उसको अच्छा लगता है। कितने बड़े दृष्टांत दे देगा, गजब ही कर दिया। देखो उसी प्रकार मूर्ख को पुण्य बंद ही, बस मेरे पुण्य बन जाए, मेरे पुण्य बन जाए बस, तो क्या होगा कि अच्छा साधन हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको प्रिय लगता है, उससे तकलीफ है। पुण्य भाव हो लेकिन अंदर प्रिय नहीं लगे तो ज्ञानी हो गया उसी क्षण। घर से उठ के आओ, मंदिर आओ, अब कितनी बड़ी आकुलता ही है ना। देखो
तो मंदिर आना प्रिय लगता है, बहुत कड़क बात है। अरे बहुत कड़क बात है भाई। जिनवाणी कह रही है कि पुण्य भाव से बंद होता है, आश्रय तत्व है, उसको प्रिय लगता है कि मेरे पुण्य बन जाए तो अगला जन्म मेरा बहुत अच्छा जाएगा, स्वर्गों की संपत्ति मिलेगी, स्वर्गों का सुख भोग करके फिर मोक्ष चला जाऊंगा। भाई स्वर्गों की संपत्ति को उसको मिलती है जो पुण्य भाव को उपादेय नहीं मानता है, मानने की बात है। और नहीं भी माने और पुण्य हो गया है तो उससे स्वर्ग में जाएगा, उसमें क्या अनंत बार गया है जीवन। जो विमानवासी हूं था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, वहां भी दुखी होता है बेचारा। और रिजल्ट ताते चाहे थावर तन धरे, फिर एक अंदरी में जन्म स्वर्ग से। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ी बहुत। इसलिए पुण्य भाव है, खूब होता है, ज्ञानी को होता है, मुनिराज को होता है, लेकिन श्रद्धा में भला नहीं मानते। अगर ये बात सुन ली और समझ ली तो कुछ कहना बचता नहीं है जिनवाणी को, इतना ही समझाना था। अब अधमाधम पुरुष का स्वभाव, ये क्या है? पढ़ो। गजब कर दिया। दुर्जन पुरुष का स्वभाव ऐसा है, उसको दुर्जन कहते हैं। विस्तार से पढ़ना है। जम्बू। जिस प्रकार कुत्ता हाथी को देखने पर क्रोधित होकर भौंकता है, धनाढ्य पुरुष को देखकर निर्धन पुरुष क्रोधित होता है, रात में जागने वाले को देखकर चोर क्रोधित होता है, सच्चा शास्त्र सुनकर मिथ्यात्वी जीव क्रोधित होता है, हंस को देखकर कौवा क्रोधित होता है, महापुरुष को देखकर घमंडी मनुष्य क्रोध करता है, सुकवि को देखकर कुकवि के मन में क्रोध आता है। उसी प्रकार सत्पुरुषों को देखकर अधमाधम पुरुष क्रोधित होता है। कल चले गए। एक बात है, अपनी तारीफ करके जाना। आ गए हैं मंदिर, बहुत जरूरी है ये। जो अपनी तारीफ करना याद नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होएगा।